दोस्तों तीसरा प्रश्न देखिए, तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 3 साल लगातार ग्रुप डी के पेपर में आया। आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर या फिर फेदोमीटर। आपको अगर आंसर पता भी है तो पूरा डिटेल मैं आंसर आपको दिखाने वाला हूँ, तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो द्रव घनत्व मापी या हाइड्रोमीटर कहते हैं, और वह यंत्र जिससे बिना किसी गणना के द्रवों के घनत्व पढ़े जा सकते हैं। द्रव घनत्व मापी की रचना इस सिद्धांत पर आधारित है कि द्रव में अंशतः डूबे हुए संतुलित पिंड का भार उतने द्रव के भार के बराबर है जो पिंड का डूबा हुआ भाग विस्थापित करता है। इसका उपयोग द्रव की शुद्धता का अनुमान करने के हेतु किया जाता है। आपको यह देख के तो अनुमान हो गया होगा कि इसमें इसका पूरा क्लेरिफिकेशन किया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि लगातार कई सालों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन था ग्रीन हाउस गैस के बारे में। तो पूरा ग्रीन हाउस के बारे में इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस है, कोई भी गैस जो सूर्य से आने वाले लघु तरंगीय विकिरण को तो पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन पृथ्वी से वापस जाने वाले दीर्घ तरंगीय विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है। ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाले ताप के अवशोषण और वायुमंडलीय ताप में वृद्धि की घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों ये 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद मानव द्वारा निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैस, ये भी 3 है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्सा क्लोराइड। ये 3 मैन मेड है और वो तीनों प्राकृतिक हैं। तो दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा ग्रीन हाउस गैसेज होती क्या हैं। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, और जो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन बताया दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में संचरण करने वाला तरल पदार्थ जो सिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है और धमनियों के द्वारा पुनः हृदय में संपूर्ण शरीर में परिसंचरित होता है, रक्त कहलाता है। रक्त किसे कहते थे, ये क्वेश्चन था। उसके बाद किसी पदार्थ का pH मान, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन का प्लस आयन होता है, कि सांद्रण के लघुगणक का मान ऋणात्मक होता है। रक्त का pH मान 7.3 से लेकर 7.4 के मध्य होता है। रक्त के विभिन्न अवयव मध्य होता है। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि प्लाज्मा या हल्के पीले रंग का रक्त तरल भाग होता है, जिसमें 90% जल, 8% प्रोटीन तथा 8% लवण होता है। लाल रक्त कण यह गोलाकार केंद्रक रहित और हीमोग्लोबिन से युक्त होता है। इसका उपयोग मुख्य कार्य ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना है। इसका जीवनकाल 120 दिनों का होता है, जो लाल रक्त कण होते हैं। उसके बाद श्वेत रक्त कण क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य शरीर की रोगाणुओं से रक्षा की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है। इसका जीवनकाल 24 से 30 घंटे का होता है। उसके बाद प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये रक्त कोशिकाएं केंद्रक रहित एवं अनिश्चित आकार की होती हैं, और इनका कार्य जो होता है वो रक्त को जमने में मदद करते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके चौथे प्रश्न। अब उसके बाद जितने प्रश्न मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि लाफिंग गैस के बारे में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी तरह मैंने ये क्वेश्चन भी आपको दिखाया है। नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं या फिर N2O, इसको हैप्पी गैस या लाफिंग गैस या फिर NOx कहा जाता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि लाफिंग गैस कार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक है, तो आपको अकार्बनिक यौगिक पर टिक करना होगा। दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल से जुड़ जाना, लगातार सारे क्वेश्चन के लिए मैं पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।